guys, Assalamualaikum. How are you guys? So hope you are doing well. So I am Aisha Sheikh and right now आप लोगों को पता है कि हमारी 40 स्ट्रेटजीज़ की सीरीज़ चल रही है गो डिजिटल सीरीज़। सो जिसका फर्स्ट टॉपिक था लीड जनरेशन, ठीक है। एंड सीरीज़ 1 तो मैंने आप लोगों को सब सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, ठीक है। जो इस वीडियो पर नया है वो सबसे पहले तो सीरीज़ 1 को देख कर आए, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेटजी 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रेटजी 2 को देखें ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली लीड जनरेशन के अबाउट मैं आप लोगों को बता रही थी। लीड जनरेशन क्या होता है? लीड हमारा एक रॉ मटेरियल होता है। सेल्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, हम सबसे पहले हमारे पास जब पर्सन ही नहीं होगा तो हम उसको किस तरीके से गाइड करेंगे। तो आप लोगों को मैंने डू यू नो समवन वाली स्ट्रेटजी तो बता दी थी कि जो जो लोग आपको जानते हैं, जिनको आप जानते हैं, आप उनको किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है हमारी, तो फाइंड एंड क्रिएट कॉमन ग्राउंड, कि हमने कॉमन ग्राउंड किस तरीके से क्रिएट करना है और हमने पर्सनस को ढूंढना है किस तरीके से, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि अगर हमारा कोई सेम कॉलेज हो, सेम स्कूल हो, सेम एरिया हो, सेम सिटी हो, सेम बुक हो, सेम टेस्ट हो, सेम स्पोर्ट हो, सेम वीडियोज़ हो, ठीक है, इससे क्या होता है, हर बंदा सोचता है कि नहीं यार ये मेरे उसका, ये मेरे से कोई ना कोई चीज़ से वो रिलेट करता है, अप्रिशिएट होता है और वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, अगर जब तक सामने वाले को ये रियलाइज़ नहीं करवाओगे कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ते हो तो मैं आपको बहुत आगे लेके जाऊँगा, ठीक है, कि वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। जब तक आप उसको ये एहसास नहीं दिलाओगे, भले से आप उसकी कितनी भी सीनियर प्रोजेक्ट करवा लो, भले से आप उसको कितना भी समझा दो, ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसको थोड़ा सा ना कॉमन ग्राउंड हमने उसको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो इस बात को समझे और इस चीज़ को अंडरस्टूड करे कि नहीं, अगर मैं इसके साथ काम करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। हमने ट्रस्ट बिल्ड करना होता है कि भाई अगर काम करोगे तो वहाँ जा सकते हो, अदरवाइज वरना वो क्या होगा, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, किसी और पर्सन के साथ कर लेगा, वही प्रोडक्ट आपसे नहीं लेगा, किसी और से ले लेगा। तो फ़ायदा किसका हुआ? आपने उसको सारी चीज़ें समझाएं बट उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सके तो फिर फ़ायदा, आपकी मेहनत ज़ाया होगी ऐसे तो, ठीक है। तो अब आप वो दिन याद करें, आप सबसे पहले दिन जब कॉलेज गए थे, ठीक है, स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, तो वहाँ पे जाके आप क्या सोच रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन हो जो मेरे साथ का हो, यानी कि मेरे स्कूल लाइफ का हो या फिर मेरे एरिया का हो, जो मैं घर आराम से जा सकूँ, ठीक है। इवन कि मैं भी यही सोच रही थी कि यहाँ से कौन सी गाड़ी जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है अपनी टीम के अंदर ही देखा है, वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कुछ थोड़ा सा इंग्लिश के 2-3 लफ्ज़ बोल लेंगे, सामने वाला ना समझेगा हम बहुत हाई लेवल के हैं। भाई आपने उसको ये फील नहीं कराना कि आप अच्छे लेवल पे हो, आप अपनी वैल्यू तो क्रिएट करो, लेकिन उसके साथ रह के उसके जैसा बन के अपनी वैल्यू क्रिएट करो। अब क्या होता है कि कुछ लोग हाउस वाइफ होती हैं, उनको सही से बोलना भी नहीं आ रहा होता, और यहाँ पे हमारे जो एएस हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनको खूब अच्छी तरीके से इंग्लिश में बात कर। आपको एक बात बताती हूँ, मेरी टीम में एक पर्सन थी, ठीक है, उसने मुझे इस तरीके से बताया, मैम आयशा आप ऐसा किया करें कि ना थोड़ी सी ना इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज करें ताकि आपको थोड़ी सी इंग्लिश बोलना है और सामने वाला अट्रैक्ट हो, ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार अगर इंग्लिश से अट्रैक्ट होने लगे लोग, ठीक है, जब तक हम उनके जैसा भेष वैसा देश अगर हम बात नहीं करेंगे उनके साथ, तो कैसे हमसे रिलेट कर पाएंगे कि हम जैसे ही ये लोग हैं। अब क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी सामने वाले पर्सन ने बताया कि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो आप उसको बता सकते हो कि मैं भी कराची से करता हूँ, आप अपना एरिया बताएंगे तो फिर उसको एरिया बताओ, अच्छा अच्छा थोड़ा सा ही फासला है, हम मिल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कि अगर आप वो कोई इसको स्पोर्ट पसंद है, ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट करो, उसके स्टेटस के ऊपर, स्टोरी के ऊपर अगर आप एक हार्ट भी भेज देते हो ना, ये एक आग वाला जो इमोजी होता है वो भी उसको सेंड कर देते हो, उससे वो बंदा अप्रिशिएट हो जाता है और सोचता है कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है, ठीक है, ये मुझे इसकी आदत भी अच्छी है, इसका अखलाक भी अच्छा है, मुझे किसी अच्छे लेवल पे ले जाएगा। अब उस सामने वाले पर्सन को ना आप डेली कॉल करो, ठीक है, ना उसको एक एक हफ्ते बाद सिर्फ ये पूछ रहे हो कि भाई आपने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, अब आपने अपना प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, आपने अपना लेवल अचीव करना है, आपने अपना ये करना है, ठीक है। अब पैसों की बात आ गई, भाई सामने वाले को थोड़ा सा क्रिएट करो, ठीक है, उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करो, उसको अपनी वैल्यू बताओ, उसको बताओ कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ, मैं भी यहीं से उठ कर आया था, मैं कहीं और अलग जहान से नहीं हूँ, ठीक है। जितना हो सके उससे रिलेट करो, ना कि उसको खुद से रिलेट करवाओ। सो को मेरे लोगों को मेरी ये बात सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या है कि डू यू होमवर्क, ठीक है, आपने सबसे पहले होमवर्क करना है, किस बेस पे होमवर्क करना है ये मैं आपको गाइड करती हूँ। सो सबसे पहले अगर आप ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस पर्सन के माइंड में सोच के जाएँ, ठीक है, उसका इंस्टाग्राम देख के जाएँ, उसका लिंक्डइन देख के जाएँ, उसका फेसबुक देख के जाएँ कि वो पर्सन क्या है और वो क्या करता है, ताकि आपके पास क्वेश्चन हो उसको करने के लिए,
ठीक है। उसके बाद अगर हम सीनियर अप्रोचेस की बात करें, या हम सीनियर अप्रोच करें या हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले उस पर्सन से पूछेंगे भाई उनका इशू क्या है, ठीक है, उनका इशू पूछें। उसके बाद उससे थोड़ी सी बातें जमा करें कि भाई हम इसके बाद ये क्वेश्चन करूँगा, मैं इसके बाद ये क्वेश्चन करूँगा। तो पहले से अगर होमवर्क करके रखते हैं, ठीक है, कितना भी बड़ा लीडर हो जाए बट पहले से जो होमवर्क करके जाएगा वही कामयाब होगा, ठीक है। ये बात आप मेरी लिख लें, पॉइंट आउट कर लें। बिकॉज देखें अब ये क्या होता है कि उस टाइम पे हर इंसान पैनिक हो जाता है, ठीक है। अब सामने वाले की हमें फीलिंग नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, लेकिन हमें पहले से उसका सोचना चाहिए कि वो क्या सोचता है, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा उसको ना कंफर्ट जोन में लेके जाएं, उसको फील करवाएं कि हाँ भाई हम अच्छे इंसान हैं, हम गुड हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा फील करवाना है। सो होप सो कि आप लोगों को सारी स्ट्रेटजी समझ में आ रही होंगी। फोर्थ स्ट्रेटजी जो है हमारी वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है, बिकॉज ये जो स्ट्रेटजी है ना इससे आपको कभी आप गरीब नहीं हो सकते, ठीक है। 10 प्रोस्पेक्ट डे कीप्स प्रोवर्डली अवे, ठीक है। 10 प्रोस्पेक्ट अगर आप डे के अंदर अरेंज कर लेते हैं, डे के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, तो आपके मंथ के अंदर कितने 300 प्रोस्पेक्ट आपके ना बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें से ट्रेनिंग्स लेंगे, क्योंकि स्टार्ट में क्या होता है 10 प्रोस्पेक्ट को गाइड करो, एक आके 2CC करता है या आपके साथ ज्वाइन होता है या फिर आपके साथ आपके प्रोडक्ट्स परचेज करता है, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर 10 में से कोई एक पर्सन आता है तो आप 100 प्रोस्पेक्ट जनरेट करो, 10 पर्सन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि 300 लोगों में से कोई 30 बंदे लाजमी करेंगे, तो आपने कोशिश ये करनी है कि 10 प्रोस्पेक्ट को हमेशा आपने अपना प्रोस्पेक्ट बनाना है डे में, ठीक है। अब ये क्या है, ये है एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये एक है ना क्वांटिटी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप फेल हो सकते हो। क्यों फेल हो सकते हो ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, देह मार 4.5 काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दिन में काम किया, 2 दिन काम किया, 10-10 करके 20 प्रोस्पेक्ट अरेंज किया, उसके बाद एक हफ्ते बैठ गए, ठीक है। फिर 2 दिन काम किया फिर बैठ गई। इस बात से अपने आप को रिलेट करना है कि आप क्या करते हो, ठीक है। कभी ना कभी ऐसा होता है ना कि एक दिन काम किया 2 दिन छुट्टी, 2 दिन काम किया 1 दिन छुट्टी। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इवन के डेट के साथ आपने मेंशन करना है कि मैंने रेडी किए 10 प्रोस्पेक्ट, ठीक है। प्रोस्पेक्ट किस तरीके से रेडी करना है आपको, डे हर चीज़ जो स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं आप अपने उस पे ऊपर फोकस करो। इंशाल्लाह ताला आपके 10 प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा ही आपके जो हैं अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है स्माइल एंड अप्रिशिएट, ठीक है। अब स्माइल जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, जिसे कहते हैं अगर आपको कोई भी कुछ कहे आप उसको स्माइल पास कर दो, वो कुछ भी आपको आगे से कहेगा ही नहीं, ठीक है। अगर तो सामने वाला आपको देख रहा है, ठीक है, अगर आप उसको स्माइल पास करते हो तो उसमें कौन सा आपका पैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट हर चीज़ पे करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है हर बंदा स्टेटस लगाता है, स्टोरीज़ लगाता है। वो क्यों स्टेटस स्टोरीज़ लगाते हैं, क्योंकि उसको वो पसंद होता है, ठीक है। और अगर आप उसकी पसंद के ऊपर वही वाला, यानी कि मैं आपको कह रही थी कि आप अगर आग वाला भी इमोजी सेंड कर देते हो तो वो सोचेगा कि नहीं यार ये सच बोल रहा है, ठीक है, एंड ना ये सच्ची बात है और ये बंदा अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक अप्रिशिएट करोगे आप उसको, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, आपके ऐसे ही प्रोस्पेक्ट बनते रहेंगे, ठीक है। एंड अगेन क्योंकि कभी प्रोस्पेक्ट को आप डील करते हो उसके पेपर्स चल होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी वो बिजी होता है, ठीक है, फिर वो अगेन आपके पास आ जाएगा अगर आप उससे कांटेक्ट में रहोगे जस्ट इमोजीज की सूरत में ही, ठीक है। इसके बाद आपने उसको सलाम दुआ या बहुत बातें लंबी लंबी बातें नहीं करनी उससे, जस्ट आप एक इमोजी भी सेंड कर देते हो, उसको अप्रिशिएट कर देते हो, वो आपसे कनेक्ट में रहेगा, ठीक है। यही कनेक्टिविटी होती है, इससे इंसान बहुत ऊपर के लेवल अचीव कर लेता है, ठीक है। जस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसको फॉलो करें तो आप कहीं के कहीं चले जाएं, ठीक है। उसके बाद है 2 and 1 स्ट्रैटेजी। अब ये क्या स्ट्रैटेजी है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, 2 टाइम फैक्ट बोलो, ठीक है, 2 टाइम्स आप फैक्ट बोलो और एक आप उसको हिडन कमांड छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपने क्या कहा उसको कि आप नॉर्मली कन्वर्सेशन करो, कजन्स के साथ करो, फ्रेंड्स के साथ करो, बस में करो, रोड पे करो, कहीं पर भी आप कन्वर्सेशन करो, ठीक है। आपने उसको बोला कि आज के टाइम में हर इंसान सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये फैक्ट हो गया, ठीक है, नंबर 1 फैक्ट ये हो गया। सेकेंड फैक्ट कि बट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है रील स्क्रॉलिंग करने में और टिकटॉक यूज़ करने में, टिकटॉक बनाने में, ठीक है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 2 फैक्ट हो गए।
जो थर्ड जो है आपकी फर्स्ट स्ट्रेटजी है उसको आपने क्या करना है, बोलना है बट इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीने के 15 से 20 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है, ये 40 से 45 हज़ार आराम से अर्न कर रहे हैं। 15 से 20 हज़ार उन लोगों के लिए जो इंडियन लोग हैं, और जो पाकिस्तानी मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए ये कि जो मंथ में 40 to 45 थाउजेंड कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ आपको क्या करना चाहिए। अब ये क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड उसका सामने से बोलेगा कि हाँ यार तुम्हें पता है तो मुझे भी बताओ कौन लोग है वो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसको बोलना चलो ठीक है आ जाओ मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताता हूँ। आपने उसको ये नहीं रियलाइज़ करवाना है कि मैं काम कर रहा हूँ या इस तरीके से, आपने उसको कहना है मैं आपको ना थोड़ी देर तक बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको उस प्रेजेंटेशन सेंड करवा दो, ठीक है, प्रेजेंटेशन सेंड कर दो, वो बोलेगा हाँ यार थोड़ा सा सोचता हूँ, ट्रेनिंग्स लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अपना टोन चेंज कर लेते हो, एकदम आप उसको प्रोस्पेक्ट में डील कर लेते हो, ठीक है। अगर तो वो आपका रिलेटिव है, अगर तो आपका वो कज़न है, अगर तो वो आपका फ्रेंड है, तो उसको फ्रेंड ही रखो, ना कि वो आपके साथ ज्वाइन होके वो ये सोचे कि यार मैंने तो इससे अच्छी पहले इतनी अच्छी सलाम दुआ थी, मैं तो ज्वाइन करके और इससे अपना रिलेशन ख़राब कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो थर्ड तो सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो कि भाई देखिए मैंने अभी डेटा देखा है जिसके अंदर 90% लोग जो हैं वो जॉब से खुश नहीं है, ठीक है। कौन जॉब से खुश है पाकिस्तान में या कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड देखें, कौन जॉब से खुश है, ठीक है। तो 90% जो लोग हैं वो जॉब से खुश नहीं है, बट जॉब के साथ साथ वो कुछ करना भी चाहते हैं, ठीक है, उनको कुछ करना भी है। लेकिन दो फैक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ भी कुछ अपना अर्न कर रहे हैं और वो पार्ट टाइम आपको उसको लेके चल रहे हैं जॉब के मुकाबले में, जिनसे उनके अच्छे खासे एक्सपेंस भी पूरे हो रहे हैं, ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, 2 and 1 स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स पे, हमने स्टूडेंट को किस तरीके से ग्रैब करना है। अब हम क्या बोल सकते हैं उनको, इस तरीके से बोल सकते हैं, बोले देखें अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हुए ना अपना ना मोबाइल निकाल लेते हैं, ठीक है, और रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं और अपना 2 से 3 घंटा उसमें ही वेस्ट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता उनको आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, ठीक है। कि ये क्या हो गया, दो फैक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रील्स के दम पे, ठीक है, रील्स बनाने के दम के ऊपर है ना अपना महीने के 30 to 40 थाउजेंड अर्न करें, ठीक है। अब उसका जो वही बात है, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा यार कैसे, तुम्हें पता है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो पर्सन खुद ब खुद प्रोस्पेक्ट बनेगा, ना कि आप उसको अप्रोच करो, उसको जाकर डीएम करो कि भाई आप मेरे साथ वर्किंग करो या कुछ करो, ठीक है। वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आपसे अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद क्या आता है, थर्ड पे आता है कैटेगरीज, ठीक है। अब जो दो मेन कैटेगरीज के पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी आप उस पर्सन को बता सकते हो, ठीक है। अब ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपको 1 by 1 करके बता रही हूँ, ठीक है। अब दो कैटेगरीज के पर्सन होते हैं, उस पर्सन को बताओ आप, ठीक है। एक तो वो पर्सन होता है जो हर चीज़ की तारीफ करके पैसे कमाता है, और एक वो पर्सन होता है जो बिना तारीफ किए, मतलब तारीफ फ्री में करता है, बगैर पैसे कमाए तारीफ करता है, ठीक है। अब वो बोलेगा भाई बता, एग्जाम्पल बता कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आप उसको बताओ, देखो अभी जैसे मूवी चल रही है, एनिमल मूवी चल रही है, ठीक है। तो एनिमल मूवी में क्या हुआ है कि अभी मतलब वो इतने करोड़ों रुपए उसने कमा लिए, ठीक है। हर बंदा उसको ना बिना यानी कि समझे अपने पैसे लगा रहा है उसके ऊपर, सिनेमाज में जाके वॉच कर रहा है, हर जगह वॉच कर रहा है, उसकी सीडीज परचेज कर रहा है, मतलब वो उसके ऊपर पैसे लगा रहा है, खुद कमा नहीं रहा उससे पैसे। तो इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ को प्रमोट करें और उससे पैसे अर्न करें तो वो कैसा है, तुम मुझे बताओ। अगर तुम कहते हो तो फिर मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर आप उसको बता सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट, ये हमें प्रमोट करना होता है अपनी कंपनी को, हमें इसको आगे लेके जाना होता है, इसकी प्रोडक्ट सेल करवानी होती है, देन हमें प्रॉफिट मिलता है, बोनस मिलता है, ठीक है। तो ये समझाने के स्टाइल हैं जो कि आप उसको समझा नहीं पाते, और वो फ्री के अंदर बस आपके पास आता है, आप उसको बोलते हैं भाई ट्रेनिंग्स लेनी है, और ट्रेनिंग्स लेता है, उसको पता ही नहीं होता वर्किंग क्या है, काम क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, आपको कुछ नहीं पता, बस आप उसकी 3 days की ट्रेनिंग करवा देते हो, जो अपलाइन कहता है वो करते हो, बस इनफ। आप उसके ऊपर कुछ अलग से एफर्ट करते ही नहीं हो जो वो अलग से एफर्ट करके आपको दिखाए। उसके बाद आती है फोर्थ, इंस्टाग्राम ऐड एंड एफबी ऐड। इसके अंदर भी आप एड्स चलवा के भी अपनी लीड जनरेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के एड्स चलवा के, एफबी ऐड चला के आप इससे भी लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, एक प्रोफेशनल पर्सन होना चाहिए जिसको सारी चीज़ों टेक्निक्स का पता हो कि किस तरीके से एड्स चलेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आगे स्ट्रेटजीज़ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से ऐड रन करना है, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉपर आपके लिए एक वीडियो आएगी। उसके बाद आता है फिफ्थ, इसके अंदर क्या आता है, हैशटैग एंड प्लेसेस। मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप अपनी फैक्ट्री बना सकते हो लीड की, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स अप्रिशिएट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आप उनकी रील्स पे अप्रिशिएट करो, ठीक है। वो सोचेगा कि हाँ यार ये अप्रिशिएट कर रहा है, मैं भी करूँ, उनकी रील लाइक करो, ठीक है। 8 पे आता है एफबी ग्रुप्स। आप एफबी ग्रुप्स में जाओ,
ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है पहले 2-3 उसकी इर्रेलेवेंट पोस्ट करोगे, उसके बाद ही वो अलाउ करता है, एडमिन जो होता है ना वो फिर अलाउ करता है। उसके बाद वहाँ पे भी आपने जस्ट ये नहीं करना कि वहाँ पे अपना ना मतलब एक मैसेज डाल दिया, अपना नंबर डाल दिया कि कॉन्टैक्ट मी, नहीं, वहाँ पे भी आपने पर्सन्स को जाके मैसेजेस करना है, ठीक है। वहाँ से आप अपने लीड जनरेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा तरीके, लेकिन आप सोचो समझो, जब ना आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स पे डिपेंड रखते हो, अपलाइन पे डिपेंड रहते हो, अपलाइन पे डिपेंड जब तक रहोगे ना तो ज़िंदगी भर अपलाइन पे ही डिपेंड होगे, ठीक है। मीन्स कि अपलाइन के जैसे जैसे लेवल निकलते जाएंगे और आपके भी लेवल उसी तरह थोड़ा नीचे के उस पर निकलते जाएंगे। लेकिन आपने ट्राई ये करना है कि आप किसी पर डिपेंड ही ना हो, ठीक है। बिजनेस में आते क्यों, इंडिपेंडेंट होने के लिए ना। तो आप किसी पर डिपेंड जब रहोगे ही नहीं तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी, ठीक है। जो 8 जो हमारा क्लियर हो गया आप लोगों को में भी, उसके बाद 9 पॉइंट है हमारा CATT फनल, ठीक है। ये मैं आप यहाँ पे जो सी की जो मतलब है ना वो है कंटेंट, ठीक है। आपने क्या करना है, आप एक कंटेंट चूज करो, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग चूज कर लो, कोई भी चूज कर लो। वहाँ पे जाके कॉलेजेस में जाके यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप वेबिनार दो, ठीक है। जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे वेबिनार दो। वहाँ पे क्या होगा, या फिर आप ऐसा करो कि एड्स रन कर दो, ठीक है। आप है ना जूम पे वेबिनार दे दो, ठीक है, फ्री में दो बट, ठीक है। अब क्या हुआ, कंटेंट आ गया, अब ए से आया एड, सीख, ठीक है। आपने उनके एड्स रन करवाए, वहाँ पे पर्सन आए फ्री में, ठीक है। एड्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट फ्री के अंदर आपके पर्सन आ गए। उसके बाद क्या होगा, टी का जो मतलब है ना, जो पहला टी है उसका मतलब है ट्रस्ट, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक कंटेंट उनको फ्री के अंदर आपने उसको टाइम दिया, वो सोचेगा यार ये बंदा अच्छा है, इसने इतनी सारी चीज़ें सिखाई, मैं क्यों ना इसके बिजनेस में ज्वाइन हो जाऊँ, ठीक है। उसके बाद ए से वो अप्रिशिएट हुआ आपसे और उसने आपको अप्रिशिएट किया। टी का मतलब ट्रस्ट, टी, और जो नेक्स्ट वाला टी है वो है ट्रांजेक्शन। वो खुद ब खुद आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेगा और वो आपके साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। ये क्या होता है, कैट फनल होता है ये, ठीक है। इसके अंदर आपने अगर आप किसी के सामने अगर जा रहे हो, ठीक है, और उसको अच्छा सा फ्री के अंदर कोई ज्ञान दे दो, ठीक है, उसको एडवाइस दे दो, तो वो सामने वाला सोचेगा नहीं यार ये बंदा अच्छा था, इसने फ्री में मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसको तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ये सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हो तो 10 प्रॉस्पेक्ट आपके ऐसे ही दिन के निकल जाएंगे, ठीक है। बट आपने डेली बेसिस पे फॉलो करना है और कंसिस्ट रहना है। इंशाल्लाह ताला आपको कभी लेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी आप गरीब ही नहीं रहोगे, ठीक है। तो बाकी हमारा जो एंड होती है वीडियो, हमारा कंटेंट एंड होता है। इंशाल्लाह ताला आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी एंड न्यू स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी, ठीक है। 40 में से 4 स्ट्रैटेजीज़ हमारी डन हो चुकी हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो भी एक अमेजिंग सी स्ट्रैटेजी पर होगी, लीड जनरेशन के ही अबाउट होगी। सो आपने इसके ऊपर लाजमी फोकस करना है और न्यू ईयर को 2024 को बहुत अमेजिंग लेके जाना है, ठीक है। एंड अपने अपलाइन को ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दें जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है। और अगर खुद से देख रहे हैं तो वेरी गुड, आप लाइक बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं गो डिजिटल सीरीज़ को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आराम से मिल सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।